हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पर पढ़ेंगे हम त का नियम। हम दो नियम पढ़ चुके हैं इससे पहले। ये त का जो नियम है तीसरा नियम है। तो आज हम पढ़ेंगे त संबंधी नियम। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न, विकार मतलब होता है परिवर्तन, उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? त संबंधी नियम पढ़ेंगे। तो हम त संबंधी नियम तो संबंधी नियम। तो इससे पहले हम त संबंधी नियम पढ़ चुके हैं, दो नियम पढ़ चुके हैं। ये नियम नंबर 3 है। तो त संबंधी नियम, तो नियम क्या कहता है? यदि त के बाद यदि त के बाद यदि त के बाद ल आए तो ल त के बाद ल आए तो के बाद ल आए तो परिवर्तित होकर तो जो होता है परिवर्तित होकर तो परिवर्तित होकर ल हो जाता है। ल हो जाता है। तो नियम क्या कह रहा है? यदि त के बाद ल आए तो परिवर्तित होकर ल हो जाता है। तो परिवर्तित होकर ल हो जाता है। तो जैसे एक हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। अगर हम उत प्लस लेख का संधि करें तो इसका नियम क्या होता है? तो जो त होता है, जिसका नियम होता है, क्या होता है? तो के बाद क्या है? तो के बाद लो आए अगर तो के बाद लो आए तो के बाद लो आए तो जो तो होता है तो परिवर्तित होकर क्या होगा? तो जो होगा परिवर्तित होकर ल हो जाएगा। ल ये जो है सब ये सेम नीचे उतर जाता है, तो ये इसका क्या होता है? नियम होता है। तो किसमें परिवर्तित होगा? ये तो के बाद ल आया है, यहाँ पे जो है तो के बाद ल आया है तो परिवर्तित होगा यहाँ पे। तो को जब हम परिवर्तित करेंगे तो किसमें परिवर्तित होगा? तो ल में परिवर्तित होगा। तो ल में, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? ल को हम हलन के रूप में लिख लेते हैं। ल जो होता है वो हम हलन के रूप में लिख लेते हैं ल को। अब यहाँ पे जो शब्द बच रहा है उसे भी हम लिख लेते हैं उ। अब प्लस ये जो शब्द होता है हम नीचे से उतार लेते हैं। इसका नियम होता है जो दूसरा पद होता है उसे हम नीचे उतार लेते हैं। दूसरे पद को प्रथम पद में परिवर्तित कर देते हैं और दूसरे पद को हम नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेख। जब इसे हम आपस में जोड़ेंगे, जब ये चार वर्णों को हम आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए नया शब्द क्या बन रहा है। यहाँ पे उ है, उ को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। उसके बाद क्या है? ल है, तो ल हलंत के रूप में है।
इसमें स्वर नहीं है, मतलब आधा हलंत है, ल आधा है, तो इसे हम आधा लिख लेंगे। उसके बाद प्लस है और उसके बाद लेख है, तो इसके बाद हम लेख को लिख लेते हैं। लेख, ये क्या होगा? उल्लेख। जो हमारा नया शब्द बना परिवर्तित होकर वो क्या बना? उल्लेख बना। उल्लेख। इसी तरह के एक और उदाहरण हम देखते हैं, एक और उदाहरण पर हम बात करते हैं। ये तो 1 था, अब उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, यदि तो के बाद, इसी नियम पर एक और हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे उत प्लस लास, हम लिख लेते हैं उत प्लस लास, क्योंकि अभी ल का नियम चल रहा है, तो ल में परिवर्तित हो रहा है, तो उत प्लस लास। तो क्या इसमें हम करते हैं, इसमें क्या परिवर्तित होता है? तो जो होता है परिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित होता है? तो को हम परिवर्तित कर लेंगे, किस में करेंगे? ल में परिवर्तित कर लेंगे। तो के स्थान पर हम ल को लिख लेते हैं, ल, क्योंकि नियम क्या कर रहा है? यदि तो के बाद ल आए तो परिवर्तित होकर ल हो जाता है। तो को यहाँ हम चेंज कर दिए, तो को हम ल के रूप में लिख लिए, ल के रूप में। और यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, जो वर्ड बच रहा है, इसे हम लिख लेते हैं उ। अब प्लस यहाँ पे जो शब्द है ये सेम नीचे चला जाता है, जो शब्द होता है दूसरे पद नीचे चला जाता है, तो इसे हम नीचे ले लेते हैं, ला अस लास। तो जब इसे हम आपस में जोड़ेंगे, ये चारों वर्डों को हम आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा, तो नया शब्द क्या बनेगा? यहाँ पे उ है तो उ को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे उ है तो उ को हम लिख लेते हैं, उ। उसके बाद क्या है? आधा ल, आधा ल है। और उसके बाद क्या है? ला, ला। उसके बाद स। तो जो हमारा नया शब्द बना, क्या बना? उल्लास, उल्लास बना। तो ये तो था यदि तो के बाद ल आए तो परिवर्तित होकर ल हो जाता है। अब हम नियम नंबर 2 इस पर देखते हैं। यदि तो के बाद ड आए तो, यदि तो के बाद ड आए तो परिवर्तित होता है। तो किस में परिवर्तित होगा? तो ड में परिवर्तित होगा। तो यदि तो के बाद, तो के बाद ड आए तो के बाद ड आए तो परिवर्तित होगा, तो जो होगा परिवर्तित होगा। तो परिवर्तित होकर ड हो जाता है, ड हो जाता है, ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम तो को परिवर्तित कर लेंगे। जैसे इसके नियम में था, तो के बाद अगर हम तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं हलंत के रूप में, तो के बाद पहला वर्ड हो गया तो, अगर दूसरे वर्ड तो के बाद अगर ड, यहाँ पे अगर ड आए तो इसमें क्या होगा? तो परिवर्तित होगा, तो परिवर्तित होगा। क्या होगा? ड हो जाएगा, तो परिवर्तित होगा, ड हो जाएगा। और ये जो शब्द है ये सेम नीचे की ओर आ जाएगा। तो जैसे कोई हम शब्द ले लेते हैं, जैसे उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन। तो उत प्लस डयन का जब हम संधि करेंगे, तो उत प्लस डयन का जब हम संधि करेंगे तो ये क्या बनेगा? तो नियम क्या कर रहा है?
यदि तो के बाद ड आए तो परिवर्तित होकर ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो तो होगा तो परिवर्तित होगा, तो परिवर्तित हो जाएगा। तो किस में परिवर्तित होगा, ड में परिवर्तित होगा। तो ट को हम क्या लिख लेंगे, ड लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। ये इसे नीचे सेम उतार लेंगे। ये क्या होता है, ये शब्द नीचे उतर जाता है, तो इसे हम सेम लिख लेंगे इसी शब्द को, डयन। उसके बाद यहाँ पे जो शब्द है इसे भी हम लिख लेंगे वर्ड को। अब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा पूर्ण रूप से वो क्या बनेगा, जैसे देखिए हम आपस में जोड़ते हैं, यहाँ पे ऊ है तो ऊ को यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं ऊ। ड हलंत के रूप में है तो यहाँ पे हलंत के रूप में है, तो यहाँ पे इसे हम हलंत के रूप में लिख लेते हैं। जब भी कोई भी व्यंजन को हम हलंत के रूप में लिखते हैं तो व्यंजन क्या होता है, वो अधूरा होता है, यानी आधा होता है। तो यहाँ पे हम ड को लिख लिए। अब प्लस ये पूरा ड है पूर्ण रूप से, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, तो इसे हम पूर्ण रूप से लिख लेते हैं। उसके बाद और उसके बाद न, उसके बाद य, उसके बाद न, य न। तो जो नया शब्द बनकर आया क्या आया, उड्डयन, उड्डयन। तो ये तो था, यदि तो के बाद ड आए तो परिवर्तित होकर ड हो जाता है, तो परिवर्तित होकर ड हो जाता है। अब हम नियम नंबर 3 देखते हैं इसी पर। यदि तो के बाद ट आए तो, यदि तो के बाद ट आए तो आए तो, यदि तो के बाद ट आए तो परिवर्तित होगा, तो परिवर्तित होकर क्या होगा, तो जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो परिवर्तित होकर तो हो जाता है, तो परिवर्तित होकर तो हो जाता है। हो जाता है। तो इसका नियम क्या होता है, यदि तो के बाद तो आए तो परिवर्तित होगा। इसमें क्या होगा, तो को परिवर्तित कर लेंगे, तो को परिवर्तित कर लेंगे तो किसमें आएगा, ये तो में हो जाएगा। अब प्लस ये जो व्यंजन है इसे हम नीचे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ट लिख लेंगे। ट नीचे सेम लिख लेते हैं। जो ट है कुछ भी शब्द होगा उसे यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ट और ट संबंधी नियम है। ट और ट संबंधी नियम है। तो जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, शब्द यदि बृहद प्लस टी का, बृहद प्लस टी का, बृहद प्लस टी का, इसे जब हम परिवर्तित करेंगे तो नियम क्या कह रहा है, नियम यदि तो के बाद तो आए तो परिवर्तित होकर तो हो जाता है, तो हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो को हम परिवर्तित कर लेंगे। तो को जब हम परिवर्तित करेंगे तो किस में परिवर्तित होगा, तो में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे। यहाँ पे जो शब्द बच रहा है प्लस में हम उसे लिख लेंगे हम। यहाँ पे जो शब्द बच रहा है इसे हम क्या करते हैं, इसे सेम नीचे उतार लेते हैं। इसे हम सेम नीचे उतार लेते हैं, सेम नीचे उतार ले इसे। अब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। ये जितने भी व्यंजन है वर्ड है इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा, ब्री प्लस
आधा ट हलंत के रूप में है, ये व्यंजन जो है हलंत के रूप में है, तो इसे हम हलंत के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद टीका, ठीक है, तो हमारा जो नया शब्द बनकर आया, क्या बनाया? बृहद टीका, बृहद टीका। तो दोस्तों यदि ये क्या था, ट के बाद ट के बाद ट आए तो ट परिवर्तित होकर ट हो जाता है। दोस्तों ये म संबंधी तो संबंधी नियम था, ये तो संबंधी नियम था। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें हमारे दोस्तों के पास जा सके। दोस्तों यूपीएसआई के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पूरे यूपीएसआई का जो हिंदी व्याकरण है पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। एक भी क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए हिंदी व्याकरण से बाहर ना जाएगा। जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण का सिलेबस पढ़ाएंगे, यूपीएसआई के लिए पूर्ण रूप से सिलेबस पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।